अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, नानिर्दु न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले में मोहम्मद अब्दुल्ला सिराजुल हक ने पूरी ताकत के साथ मुकाबला करते हुए जीता सिल्वर मेडल। हिंदुस्तानी खेलों के मैदान में खुश आइन खबर सामने आई है। बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे नौजवानों की कामयाबियां न सिर्फ शहर बल्कि मुल्क के लिए बायस फ़ख्र साबित हो रही है। नांदेड़ के बासलाहियत खिलाड़ी मोहम्मद अब्दुल्ला शहराज उल हक ने न्यू दिल्ली में वाको इंडिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा बैनुल अक़वामी किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। इस अहम मुकाबले में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा अलजायर, इराक़, फ़लस्तीन, मिस्र, शाम, तुर्की, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी शिरकत की और मोहम्मद अब्दुल्ला ने सख्त और सनसनीखेज़ मुकाबलों के बाद फाइनल तक रसाई हासिल करते हुए नांदेड़ और महाराष्ट्र का नाम रोशन किया। इनके साथ नांदेड़ ही के गणराज शिरमवार ने भी बेहतरीन खेल पेश किया। दोनों खिलाड़ी शहर के मारूफ बिलीज कॉम्बैट फिटनेस में ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इस नुमाया कामयाबी के पीछे कोच दीपा मैम, किरण सर और गणेश सर की अनथक मेहनत शामिल है, जिनकी रहनुमाई में खिलाड़ियों ने कम अरसे में नुमाया मुकाम हासिल किया। सिर्फ एक साल के अंदर कौमी सतह से बैनुल अक़वामी सतह तक पहुंचना नौजवानों के लिए एक रोशन मिसाल बन गया है। महाराष्ट्र किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर नीलेश सालार का ताउन भी इस कामयाबी में अहम रहा। वाज़ेह है कि मोहम्मद अब्दुल्ला रीज एकेडमी के डायरेक्टर शहराजुल हक के फर्जंद हैं। इस शानदार कामयाबी के बाद जब दोनों खिलाड़ी और उनके कोच नई दिल्ली से वापस नांदेड़ रेलवे स्टेशन पहुंचे तो खेल के दोस्तों और मौजूदीन शहर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। गुलपोशी करके उन्हें मुबारकबाद दी गई और उन्हीं की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया गया। जी मैडम, कहाँ से आ रहे हैं और क्या प्रोग्राम था? आता दिल्ली येथील 5th इंडियन ओपन इंटरनॅशनल किक बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपचं आयोजन करण्यात आले होतं आणि त्या स्पर्धेमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रातून 88 खेळाडूंचा सहभाग होता व त्या स्पर्धेमध्ये आपल्या नांदेड जिल्ह्याचे 2 खेळाडूंनी आपल्या भारताचं प्रतिनिधित्व केलं होतं। मोहम्मद अब्दुल्ला आणि गणराज शिरमवार आपले दोन्ही खेळाडू हे ब्लेज कॉम्बॅट अँड फिटनेस क्लबचे खेळाडू असून मोहम्मद अब्दुल्लानी -63 किलो वजन गटामध्ये आपल्या भारत देशाचं प्रतिनिधित्व करत एक रौप्य पदक आणि एक कांस्य पदकाची कमाई केली। तसेच गणराज शिरमवार हा 42 किलो वजन गटामध्ये त्यांनी रिंग या प्रकारामध्ये फुल कॉन्टॅक्टमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं व त्या खेळाडूने देखील एक रौप्य आणि एक कांस्य पदकाची कमाई करून आपल्या भारत देशाचा झेंडा तिथे फडकवला आणि आपल्या जे खेळाडू होते त्यांची जे इतक्या दिवसाची जे मेहनत त्यांनी तिथे दाखवली आणि त्यांनी हे पदकांची कमाई केली। त्यांचे जे अपोनंट्स होते जे अदर कंट्रीचे इराक, फलस्तीन त्या अदर कंट्रीसोबत त्यांनी लढत हे पदकांची कमाई केलेली आहे। कोणत्या देशासोबत होता यांच्या कॉम्पिटिशन? मोहम्मद अब्दुल्लाचा जो सेमीफायनलचा फाईट होता तो होता फलस्तीन या कंट्रीसोबत होता आणि गणराज शिरमवारचा जो फायनल मॅच होता तो इराक कंट्रीसोबत होता।
इंटरनेशनल लेवल के स्तर पर आपने इंटरनेशनल लेवल की आपकी स्पर्धा थी, जी। उस लेवल पर आपने नेशनल जीता है, तो किस तरह रहा आपका ये मैच? सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ मेरे कोचेस, मेरे पेरेंट्स का, जिसने मेरे को एक ने समझा कि ये खेल सकता है बोल के और इन्वेस्टमेंट करा। सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ मेरे पेरेंट्स, कोचेस का। सिल्वर मेडल जीत पाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह से कॉन्फिडेंस हाँ था, कॉन्फिडेंस जीत पाएंगे बोल के। के साथ इस पे ध्यान देना, कितना हार्ड गया? 50-50 गया, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अभी और खेलूँगा मैं और अभी इवेंट्स करूँगा इंशाल्लाह। जी। इस तरह के मुकाबले ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए कुछ भी नहीं, फ़ोन वो सब रहता है, लेकिन कोई स्पोर्ट्स में खेलना ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना भी ज़रूरी है, बस यही कहना चाहता हूँ। और कुछ नेक्स्ट नहीं। गोल्ड मेडल भी जीतने का आसाम है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा। किसके साथ मुकाबला था? मेरा पहला मैच फ़लस्तीन के साथ था। गणराज शिरमेवर आहे मी दिल्ली येथील 5th ओपन इंडिया इंटरनॅशनल कपमध्ये सिल्वर मेडल आणि एक ब्रॉन्झ मेडल मिळवला आहे। मी याच्यासाठी खूप प्रॅक्टिस केली आणि मी धन्यवाद देतो सर्वात आधी माझे कोचेस दीपा मॅम आणि किरण सर आणि माझ्या पॅरेंट्सला। पुढच्या वेळेस मी प्रयत्न करीन अजून चांगलं प्रिपेअर करून गोल्ड मिळवावं। अजून मी धन्यवाद देतो माझ्या पॅरेंट्सला आणि कोचेसला। ये दिल्ली में वाको इंडिया की तरफ से एक आयोजित किक बॉक्सिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी, जिसमें अराउंड मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट्स थे और उसमें इंडिया के सभी स्टेट के पार्टिसिपेंट्स थे। साथ ही अप्रॉक्सीमेटली जो है 15 to 20 डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे कि सीरिया, मिस्र, इजिप्ट, इराक, ऐसे फ़िलिस्तीन, यहाँ के सबके पार्टिसिपेंट्स थे। तो यहाँ पर नांदेड़ से जो है मेरा बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला और गणराज, इन दोनों ने जो है ये पार्टिसिपेंट लिया था और यहाँ पर उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो है किक बॉक्सिंग के मैचेस खेले, जीता भी है, सिल्वर मेडल तक पहुँचे हैं। इंशाल्लाह जो है गोल्ड मेडल की प्रिपरेशन में लगे हैं दोनों भी, और यहाँ से आगे इंशाल्लाह उसके लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा। ब्लेज कॉम्बैट फिटनेस में ये दोनों यहाँ पर ज्वाइन हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर हो गया है अब्दुल्ला को, और मैम, कोच मैम और सर हमारे जो है डायरेक्टर सर है, इन दोनों ने काफ़ी कुछ जो है अब्दुल्ला में जो पोटेंशियल था उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके फिर यहाँ पर उसको यूटिलाइज़ किया। तो विद इन एन ईयर ये जो है डिस्ट्रिक्ट से होते हुए इंटरनेशनल तक पहुँच चुका है और अब यहाँ पर इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी जो है ये ट्राई करेंगे यहाँ से। नांदेड़ के किस एकेडमी के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ? नांदेड़ से जो है ब्लेज कॉम्बैट एकेडमी जो कि यहाँ पर गोकुल नगर में है, उसके थ्रू इनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था और इनकी ट्रेनिंग भी यहीं पर होती है। मैम खुद ट्रेन करते हैं, मैम खुद बच्चों के साथ दिल्ली तक गए थे, हालांकि 2 ही पार्टिसिपेंट थे, मगर मैम अपने पूरे डिवीजन के साथ इनके साथ वहाँ गए। वहाँ पर मतलब टिल दी मैच स्टार्ट मैम का पूरा गाइडेंस था। इनफैक्ट जो है कोचिंग भी थी, विद इन द मैच भी मैम अपना गाइडेंस यहाँ पर कंटिन्यूसली दे रहे थे बच्चों को। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे सर, जो इस तरह के बच्चों को? पेरेंट्स के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में हमारे बच्चों ने रहना ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जितना वक्त उनके अपने जो है आराम का और खाने पीने के अलावा जो रिमेनिंग बचता है तो पूरा तो एजुकेशन के लिए यूटिलाइज नहीं करते हैं। उसमें से मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जाता है कि मोबाइल और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर वक्त चला जाता है। तो बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए, देखिए बच्चों में एक पोटेंशियल होता है, उनके अंदर एक एनर्जी होती है। अगर आप उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स बच्चे वो एनर्जी गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। ये बच्चों का जितना दोष है उससे कहीं ज़्यादा पेरेंट्स का है कि वो आइडेंटिफाई करें कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है। अगर बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे, वहाँ पर खेलेंगे, तो उनको इन बेकार चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिलेगा और वो वहाँ से हटकर अपना एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। तो पेरेंट्स ने जो है इस तरीके के जो है स्पोर्ट्स में बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, अपनी तरफ से उनको इन्वोक करना चाहिए, फिनेंशियल उनको कोऑपरेट करना चाहिए और उनको आगे बढ़ने में हर फील्ड में हेल्प करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशाइन बात है कि जिस तरह से अब्दुल्ला, मोहम्मद शहराजुल हक और गणराज ने नांदेड़ का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया है और ये एक मिसाल है यंग चैप के लिए और उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को घरों में रखते हैं और सिर्फ किताबों में उनको पढ़ाई के लिए ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे भी उतारना ज़रूरी है। लेकिन मेरी जो ख़ास जो रिक्वेस्ट रहेगी वो रहेगी प्रशासन से कि जिस तरह से ये बच्चे किक बॉक्सिंग इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में अपना नांदेड़ का नाम रोशन करे हैं, थोड़ा सा नजर सानी यानी कि थोड़ा सा प्रशासन ने भी और स्पोर्ट्स के जो हमारे एकेडमीज़ हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के जो सेक्शंस हैं, उन्होंने इन बच्चों पर ख़ास तौर से फोकस करना चाहिए। और जो मेन मुद्दा ये है कि जो किक बॉक्सिंग है उस किक बॉक्सिंग में रजिस्ट्रेशंस वगैरह के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। मेरी स्पेशली नांदेड़ के हमारे कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो
एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इन दो बच्चों यानी कि अब्दुल्ला शहराजुल हक और जो तो गणराज, इनको आगे इंटरनेशनल चैम्पियनशिप रहो चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप रहो, उसमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये बच्चे जिस तरह से नांदेड़ में देश का नाम रोशन किए हैं, दुनिया में भी देश का नाम रोशन करेंगे और स्पोर्ट्स को एक नई जान देंगे। इतना बोल के मैं शहराजुल हक सर और उनकी फैमिली, उनके भाई, एकेडमी के कोच और जो गणराज है उनकी फैमिली और जितने भी सब यहाँ पर पत्रकार हैं और दोस्त हैं और ह्यूमन राइट्स के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, जिसमें नईम खान डायरेक्टर है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके सपोर्ट से हम यहाँ तक आए और आगे भी हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस बात को कहकर मैं अपने दो अल्फाज ख़त्म करता हूँ। थँक्यू। दिल्ली येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय किकबॉक्सिंग चॅम्पियनशिपमध्ये आपल्या नांदेडच्या 2 खेळाडूंची निवड झाली होती। ब्लेज कॉम्बॅट आणि फिटनेस क्लब या क्लबच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये आपल्या क्लबच्या 2 खेळाडूंची निवड झाली होती। गणराज शिरमेवार आणि मोहम्मद अब्दुल्ला या दोघांनी पण 2 सिल्वर आणि 2 कांस्य पदकांची कमाई केलेली आहे। आपल्या नांदेडसारख्या छोट्याशा शहरामधून त्यांनी खूप मोठं काम केलं। सर्वप्रथम मी ब्लेज कॉम्बॅट अँड फिटनेस क्लबच्या संचालक नात्याने त्यांना शुभेच्छा देतो आणि असेच खेळाडू नांदेडसारख्या छोट्याशा शहरातून आणखीन घडतील। भविष्यामध्ये येणाऱ्या स्पर्धेमध्ये, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये गणराज आणि मोहम्मद अब्दुल्ला सुवर्णपदक घेऊनच येतील आणि पुढील वाटचालीसाठी मी शुभेच्छा देतो त्यांना।